गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। देखो, सुंदर को समझना है तो पहले असुंदर को समझना पड़ेगा। पढ़ने की विधि क्या है? असुंदर कौन होता है ये बता। तुम्हें ये भी नहीं मालूम असुंदर कौन होता और सुंदर कौन होता? असुंदर कौन होता है? हमें लग रहा है सब सामने ही वाले स्कूल में पढ़े हैं। हमको एक बता रहे थे, यहाँ इतने टीचर बने, यहाँ इतने आईएएस ऑफिसर बन गए इस स्कूल से, यहाँ वो बन गए। हमारी क्लास में तो सब फेल है। असुंदर क्या होता है? दिमाग लगा, गलत होगा क्या दिक्कत है? जिंदा होने का सबूत तो दो कि तुम कुछ सोच रहे हो। असुंदर किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, इधर दो। कुछ तो सोचा उनने, दिमाग तो लगाया। नमोस्तु गुरुदेव। अंग भंग व्यक्ति असुंदर लगता है। नहीं, ऐसा पूरे अंग वाला भी असुंदर दिखता है। उसमें क्या अंग भंग? क्या जिसके पूरे अंग है वो सेठ जी, कोई जरूरी कि वो सुंदर दिखे? नहीं। एक बात बताओ, तुम कितने भी सुंदर हो, कितने भी खूबसूरत हो, कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, बुढ़ापा आते ही कैसे होने लगता है? असुंदर होने लगता है। आंखें अंदर जाने लगती हैं, दांत मुंह पोपला होने लगता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं। पड़ती हैं नहीं? बोलो बोलो, हाँ या ना। ये फिल्मी हीरो हीरोइन जितनी दिख रही हैं पोत पात के, बुढ़ापे की फोटो देखना ही नहीं, ऐसी होंगी कि देखने का मन नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो सौंदर्य काय में ढल गया? हर सौंदर्य धीरे धीरे काय में ढलता है? बदसूरती में ढलता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कितने भी बाल काले कर लो, महामंत्री जी, लेकिन जो जुल्फें पहले थी, बूढ़े जब जब जुल्फें तेरी, अब बची हैं क्या? पोतते रहो। काला काला करोगे तो चमड़ी भी काली हो जाएगी, पता पड़ जाएगा पोत के आया है ना। कितने भी नकली दांत लगा लो, तुम्हारी सुंदरता किस में बदल गई? बोलो, बदसूरती में बदल गई या नहीं? बोलो, बदली या नहीं? तो सुंदर किसे कहते हैं? जो कभी असुंदर ना हो वो सुंदर। अब इतने लोग बैठे हैं, अपन सब असुंदर होंगे या नहीं? बोलो, तो अपन काय के सुंदर? तीर्थंकर सुंदर होते हैं क्योंकि उनके 18 दोष में बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए 84 लाख पूर्व की आयु तक भगवान सुंदर ही रहते हैं, उनका यौवन कभी नष्ट। अब बोलो, ऐसा कौन सुंदर बैठा यहां जिसका यौवन नष्ट ना हो? बोलो, बैठा है क्या? अपने यौवन नष्ट होंगे कि नहीं? मैं 2007 में आया था तब कैसा था और अब कैसा? मैदान साफ है। पहले काले काले बाल थे, गए सब उड़ गए। समझ में आ रहा? तो सौंदर्य काय में बदल गया? असुंदरता में। लेकिन क्या भगवान के साथ ऐसा होता है?
क्यों नहीं होता? लॉजिक क्या है? हैं? पहला दोष कौन सा है? क्षुधा, दूसरा प्यास, तीसरा जन्म, चौथा जरा यानी उन्हें कभी भी बुढ़ापा। इसलिए भगवान अत्यंत सुंदर होते। बोलो, यौवन अच्छा लगता है या बुढ़ापा? ये तुम कॉस्मेटिक लगा के बुढ़ापे को तो छिपा रहे कि मैं यौवन दिखूं। ब्यूटी पार्लर क्यों जाते? कि बुढ़ापा ढक जाए पोताई से। समझ में आ रहा? बुढ़ापे को ढकने का प्रयास तो कर रहे हो। भगवान का बुढ़ापा कभी आता ही कितनी 83 लाख 84 लाख पूर्व में भी भगवान कैसे दिख रहे हैं? जैसे 18 साल के जवान हो। मूर्तियां कैसी अपनी? बोलो, अपने भगवान सफेद दाढ़ी वाले दिखते क्या? कैसे दिखते अरहंत भगवान, है ना? तो जब ये सुंदर हैं तो इनको वस्त्राभूषण की जरूरत है क्या? नहीं। तो दूसरी शर्त क्या हो गई? बाहर से भगवान, पहला तो पद्मासन और दूसरा वस्त्राभूषण। कौन लेता है वस्त्राभूषण? जो सुंदर नहीं होता। अपन लोग सुंदर हैं क्या? इस विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वे सुंदर हैं क्या? तो फिर काय को गोरी चमड़ी पे अकड़े जाते हो? क्यों कहते हमसे बड़ी सुंदर लड़की है, खाक लड़की है, देखना 10-20 साल बाद बदसूरत हो जाएगी। यौवन घट रहा ना। छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। छिन छिन यौवन कैसा हो रहा है? नष्ट हो रहा है। लेकिन वीतराग भगवान का, जिनेंद्र भगवान का यौवन कभी नष्ट। अब 18 दोस्त तुमने रट रखे, लगाना तो आता नहीं। लगाओ ना कि भगवान को बुढ़ापा क्यों नहीं आता, भगवान अत्यंत सुंदर क्यों है? क्योंकि सुंदरता तो यौवन अवस्था होती है और भगवान को वृद्ध अवस्था कभी नहीं आती है। इसलिए भगवान कैसे हैं? अत्यंत। चांद बूढ़ा होता है क्या? सूरज बूढ़े होते हैं क्या? बोलो, पूर्णिमा का चांद बुढ़ापे में आता है कभी? उसको आता है? जैसे चांद सूरज बूढ़े नहीं होते हैं, वैसे तीर्थंकर भगवान कभी बूढ़े नहीं हुआ। वो हमारे भगवान। क्लियर हुई बात? पहले से मालूम था या अब कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। तो पिछले चौमासे में क्या किया तुमने? हर साल होते हैं, 2-3 साल में तो होते ही रहते हैं। तो क्या सीखा? नाचना गाना पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, बस इसमें ही लगे रहे। उड़ गया पंखीड़ा तुम्हारा। और जब महाराज जाने लगे, उड़ चला पंछी रे। पंछी को भी मालूम है उड़ना, और तुम्हें भी मालूम है कि उड़ ही जाए। 4 महीना बहुत होते हैं। समझ क्या सीखा? चलो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। तो पहला लक्षण बाहर का भगवान का क्या है? मुद्रा। दूसरा वस्त्राभूषण नहीं रखना। क्यों? ये वस्त्राभूषण क्या है? 18 दोष। एक बात बताओ, अपने यहां भी जो श्रृंगार कराते हैं भगवान को, कराते ना अपने श्वेतांबर आदि, तो वो भगवान को तो कराते हैं, महाराज को क्यों नहीं कराते? उनके महाराज कैसे रहते? बोलो। नहीं, आभूषण तो गुरु को नहीं चलेगा और भगवान को चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता? दिगंबरों में तो क्या है? जैसा भगवान का भेष वैसा ही गुरु का भेष। उनके भेष में अंतर नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? जो त्याग तपस्या का भेष। एक बात बताओ, यदि मैं कुंडल उंडल पहन लूं तो तुम नमोस्तु करोगे? बोलो, क्यों? क्यों नहीं करोगे? तुम्हारा तो छोड़ो, उनके महाराज भी कुंडल उंडल पहन ले तो उनकी समाज उनको वंदना नहीं करेगी। और जब एक साधु की वंदना नहीं करते हो तो भगवान को कैसे पहनाते हो? भगवान के साधु से भी बदतर है। सिद्धांत समझो।
अपन किसी धर्म पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना सिद्धांत पुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। हर देश का हमारा संविधान कहता है हमें अपने धर्म के बारे में खुलकर बोलने की पूरी इजाजत है, हमको अधिकार है। इसमें डरने की क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा? समझ में? जब आप गुरुओं पे श्रृंगार पसंद नहीं करते तो भगवान पे कैसे करते? अपने यहां तो गुरु भी वैसे ही, और बोलो एक से ही है ना, बाहर मुद्रा एक सी नहीं है। छवि बीतरागी नगन मुद्रा दृष्टिनासा पे धरे। कौन? भगवान भी और उनके पथ पे चलने वाले मुनिराज का भी वही भेष है जो भगवान का भेष है। ऐसा भेष क्यों बनाया? क्योंकि उन्हें भगवान बनना है। आ रहा? एक डॉक्टर को सफेद कोट क्यों दिया जाता है मेडिकल में? क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है। समझ में आ रहा है? यदि उसे रंगीन पहना दो तो फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता है। वैसे ही यदि हम वस्त्राभूषण धारण कर लेंगे तो फिर हम 18 दोषों से रहित नहीं हो पाएंगे। हमें होना है, इसलिए हमने सब कुछ जो बनना है वैसे तो रहना पड़ेगा ना। अब तुम्हारे ऋषभ देव में यही ससुराल यही पीहर है कि नहीं? जब तक शादी नहीं हुई लड़की ऐसे ही घूम रही थी, शादी के बाद फिर घूंघट आ गया ना। क्यों? अब इसे ससुराल मानना है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? तो जिसको जिनेंद्र बनना है उसे भेष किसके जैसा बनाना पड़ेगा? जिस जैसा भगवान का वैसा अपना। नहीं आ रहा? फिट बैठ रहा है या नहीं? बोलो, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? आ रही है ना? तो अपने भगवान को अपन श्रृंगार और आभूषण पहनाते हैं क्या? नहीं। और कोई धोखे से पहना दे तो अपन उसको भगवान मानते। समझ में आ रहा? तीसरा लक्षण बाहर से, तीसरे नंबर क्या? अपने भगवान के पास, ये तो उनमें भी चलता है, श्वेतांबर में भी, अपने यहां भी, कि स्त्री नहीं होती। ऋषभदेव भगवान की कितनी पत्नी थी? बोलो, 2 थी ना। शांतिनाथ ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कितनी थी? 96,000। बाप रे, इतनी तो ऋषभदेव की जनसंख्या, इतनी उनकी बीवियां थी। लेकिन भगवान बनने के बाद कोई पत्नी बाजू में बैठी क्या? क्यों नहीं बैठी? बोलो, त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों का भगवान ने नाश कर दिया है। इसलिए अब उन्हें स्त्री की जरूरत। 18 दोष हैं। समझ में आ रहा? ये क्या है? 18 दोष। भगवान के बच्चे थे कि नहीं गृहस्थ अवस्था में? बाजू में बैठे क्या है? बैठे हैं तो भगवान बन के बैठे हैं, औलाद बन के नहीं बैठे। समझना? त्रिमूर्ति रखते ना, भरत, बाहुबली, आदिनाथ, तीनों भगवान बन के बाजू में बैठ रहे हैं या औलाद बन के बैठ रहे? यदि औलाद बन के बैठेंगे तो कपड़े पहनेंगे। समझ में आ रहा? चक्रवर्ती बन के बैठेंगे, वो चक्रवर्ती बन के नहीं बैठते हैं। भगवान कहते हैं चाहे मेरी औलाद हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, मेरे पास बैठना है, भगवान बन के आओ, संसारी बन के मेरे पास आने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्लियर हो रही है? तो पहला लक्षण क्या? मुद्रा। कितनी मुद्रा? कौन कौन सी? दूसरा लक्षण क्या? वस्त्राभूषण नहीं। समझ में आ रहा? तीसरा लक्षण क्या? उनके पास कौन नहीं होती? स्त्री। स्त्री से अर्थ स्त्री नहीं, पुत्र, पौत्र, पौत्र, वधू, पोते, परपोते, कोई भी उनके पास नहीं। 18 दोषों से रहते हैं। ये 18 दोष में जाएंगे सब। और चौथा कारण है उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होते। गदा, तलवार, भाला, ये तो श्वेतांबर भी नहीं रखते हैं। केवल वो श्रृंगार करते, बाकी कुछ नहीं करते। बाकी तो सब वही है, सेम है ना। स्त्री पुत्र वो भी नहीं रखते हैं भगवान के पास। केवल वस्त्राभूषण का है,
बाकी 3 लक्षण तो उनमें खड़गासन पद्मासन उनके यहाँ भी है। अरे धर्म तो वही है, थोड़े खुरापातियों ने अलग अलग कर दिया है, बाकी है तो सब जैन ही। समझ में आ रहा? वही सिद्धांत, वही बातें। क्लियर हो रहा? अस्त्र शस्त्र श्वेतांबर भी श्रृंगार करते लेकिन हथियार नहीं पकड़ाते। पकड़ाते क्या? तलवार भाला बर्छी धनुष पकड़ाते क्या? नहीं। क्यों? क्या नहीं है? 18 दोष में भय है, 18 दोषों का नाश कर दिया, इसलिए उनको किसी प्रकार का भय। तो ध्यान रखो, भीतर से भगवान कितने दोष से रहित हैं, बाहर से कैसे हैं भगवान? बस 4 चीजें याद रखना, मुद्रा, वस्त्राभूषण, स्त्री पुत्रादि और अस्त्र शस्त्र। बस ये तुम्हारे अरिहंत की पहचान हो गई। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या क्या नहीं है भगवान के पास? भीतर से, बाहर से क्या नहीं है? वस्त्राभूषण, स्त्री पुत्रादि और अस्त्र शस्त्र। ये सब परिभाषा अपन 2 दिन से समझ रहे हैं, ये नहीं है नहीं है नहीं है, तो फिर है क्या? हर चीज नहीं है। अब समझना है कि भगवान के पास है क्या? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर है क्या? भगवान की मुद्रा, पद्मासन मुद्रा जानते कैसे होती है? हाथ पर हाथ रखे, कैसे? लेफ्ट, इसको भी समझो, हर कोई सा हाथ नहीं होता ऊपर नीचे। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, ऐसे। समझ में आ रहा? पैर भी ऐसे ही होंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर, और हाथ भी कैसे होंगे? और उल्टा लगाओगे तो वो वितरागता नहीं है। इसलिए मूर्ति में एक एक चीज देखी जाती है। तुम लोग तो क्या जयपुर से ले आओ, तुम क्या देखते मूर्ति में? अच्छा स्माइलिंग फेस हो, है ना, मुस्कुराती है, बोले चलो अपने। नहीं, पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सिर तक चेक करते हैं, तब वो दिगंबर मूर्ति होती है। वो जो नहीं करता है उसकी मूर्ति सदोष मूर्ति होती है। अभी मैंने जिन शरणम बनाया तो मैंने मूर्ति शिल्प पढ़ा, मंदिर शिल्प पढ़ा, हर चीज पढ़ पढ़ के एक एक चीज जिन शरणम की मैंने शास्त्र से बनाई। क्योंकि जो शास्त्र से नहीं बनाते उनके यहां फिर झगड़े होते, भविष्य के लिए लड़ाई छोड़ के जाते हैं। हम तो बना देते हैं, बाद में फिर क्या होता है? वो कहते हमारे, वो कहते हमारे। तुमने दिगंबर की पूरी दिगंबर क्यों नहीं बनाई? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी